Union Home Minister Amit Shah, while addressing a public rally in Twensang, said that government will come out with a solution to the Eastern Nagaland's demands after assembly polls and urged voters to vote for BJP and NDPP. He also hailed the incumbent BJP government in Nagaland and claimed that since 2015, a total of 53 large infrastructure projects have been completed. Noting that the Armed Forces Special Powers Act 1958 has been lifted from large parts of Nagaland by the BJP government, he expressed hope that the act will be removed from across the northeastern state in the next 3 to 4 years. आज मैं मेरे जीवन में पहली बार तुमसांग आया हूं और आप लोगों को मिलकर बहुत बहुत आनंद और हर्ष होता है। पूरी दुनिया आज मातृभाषा दिन मना रही है। मैं आपकी भाषा में नहीं बोल रहा, इसका मुझे बहुत खेद है, परंतु मैं नागालैंड के सभी लोगों को आज अपील करना चाहता हूं कि अपनी भाषा को महत्व दीजिए और बच्चों को अपनी भाषा बहुत अच्छे तरीके से सिखाइए। मैं आप लोगों को आज यहां पर 2014 के पहले के नागालैंड की याद दिलाना चाहता हूं। यहां पर रक्तपात, गोलीबारी, बम धमाके, इंसर्जेंसी, इससे नागालैंड त्रस्त। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पीस एकॉर्ड साइन कर नागा पीस टॉक को आगे बढ़ाया और आज नागालैंड कई ज्यादा मायने में बहुत अच्छी शांति के साथ डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ा है। हमारी पीस टॉक अभी चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो सफल होगी और नागालैंड में से हमेशा के लिए नागा संस्कृति, नागा भाषा, नागा वस्त्रभूषा और नागा के इतिहास के साथ यहां पर हम शांति प्रस्थापित कर पाएंगे। मित्रों, चुनाव के पहले ईएनपीओ ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। ईस्टर्न नागालैंड में कुछ इश्यू है, डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, ईस्टर्न नागालैंड के अधिकार रिलेटेड भी है। हमने ईएनपीओ के साथ अच्छे तरीके से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बात की है। हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं। चुनाव की आचार संहिता के कारण इसको हम वास्तविक स्वरूप नहीं दे पाए हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, चुनाव समाप्त होने के बाद ईएनपीओ ने उठाए हुए ईस्टर्न नागालैंड के सारे इश्यू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक समझौता करेगा जो पूर्वी नागालैंड में, ईस्टर्न नागालैंड में एक बहुत बड़ी विकास की बयार लाएगा और आप सभी को आपके अधिकार भी मिलेंगे। मित्रों, मोदी जी ने इन 9 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापन के लिए बहुत सारा काम किया है। नॉर्थ ईस्ट की हिंसक घटनाओं में 70% कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60% कमी आई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागरिकों के मृत्यु में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मृत्यु में 83% की कमी आई है, जिससे नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित हुआ है। नागालैंड के 7 जिलों में से 15 पुलिस स्टेशन में से अशांत क्षेत्र अधिसूचना अब सफा को हटा लिया गया है। आज नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अब सफा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सफा से मुक्त कर देंगे। भाजपा सरकार ने 8 साल के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर, 8 साल के अंदर 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट करने वाले मोदी जी
अकेले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 8 साल के अंदर 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का विजिट किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए, ट्राइब्स के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया है। पहली बार आजादी के 75 साल के बाद देश के राष्ट्रपति पद पर एक गरीब ट्राइबल महिला को बिठाकर पूरे देश भर के ट्राइब्स को महत्व देना, गौरव देने का काम किया है। 2014 में ट्राइब्स के लिए बजट 21,000 करोड़ था और 2022 में ट्राइब्स के लिए बजट 21,000 से इंक्रीज कर 86,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अंतरिक्ष के विज्ञान का उपयोग कर नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का उपयोग कर 13 विभिन्न क्षेत्रों में 130 परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लान की है, जिससे नॉर्थ ईस्ट की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को समझकर सैटेलाइट से इसका स्टडी कर इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। नागालैंड के अंदर पहले कांग्रेस के जमाने में 2009-10 में 1300 करोड़ रुपीस नागालैंड के विकास के लिए दिए थे और 2022-23 में 22-23 में हमने 1300 करोड़ को इंक्रीज कर 4800 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, 2015 से अब तक 53 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नागालैंड में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और 142 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। नागालैंड के अंदर 14 लाख पॉपुलेशन को 5 केजी राइस एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2.18 लाख फैमिली को अपने घर में टैप वाटर देने का आयोजन हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के नीचे 3 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा हेल्थ का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1.4 लाख फैमिली को टॉयलेट देने का काम मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55,000 फैमिली को, गरीब फैमिली को घर देने का प्लानिंग किया गया है और 2,10,000 2,10,000 फार्मर्स को एवरी ईयर 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो रहा है और 92,000 फैमिली को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया गया है। मित्रों, आप भाजपा की यहां पर एनडीए की सरकार बनाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जो अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको बढ़ाकर हम 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। मित्रों, यहां पर कई सारी पार्टियां अलग अलग नाम से खड़ी हो गई। कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि बीजेपी का किसी को सपोर्ट है, कोई कहता है एनडीपीपी का सपोर्ट है। मैं आज इस मंच से क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, बीजेपी का या एनडीपीपी का किसी भी अन्य दल को सपोर्ट नहीं है। हमारे 2 ही सिंबल है, लोटस एंड ग्लोब। जिस कैंडिडेट के पास लोटस है उसको वोट दीजिए,
जिस कैंडिडेट के पास ग्लोब है उसको वोट दीजिए और एक समृद्ध नागालैंड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाइए। हम नागालैंड में एनडीए के नेता, एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो जी की लीडरशिप में लड़ रहे हैं और पूरे देश में एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी है। आपका ग्लोब और लोटस के अलावे किसी भी सिंबल पे गया हुआ वोट मोदी जी को मजबूत नहीं करेगा, रियो साहब को मजबूत नहीं करेगा। तो आप मुझे बताइए, एनडीडीपी और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, जिताएंगे। ग्लोब और लोटस के लिए वोट करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, नेफ्यू रियो के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता